नमस्कार, मेरा नाम प्राची कौशल है और आज मैं आपको अतुल जी द्वारा लिखित कहानी तेरी मेरी कहानी है के बारे में बताने जा रही हूँ। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो उसके बाद मेरे दिमाग में जो एक डायलॉग आया वो मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि अ, फ़िल्म आनंद से लिया गया है। तो सुनिए कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पनाह, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही मैं। कोरोना काल के समय ये जो डायलॉग है ये कोरोना काल के समय की सच्चाई बन गया था। और अब मैं आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ। इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं अतुल जी, जो इस कहानी के लेखक भी हैं और नायक भी हैं। 10 साल की उम्र से ही वह साहित्य के प्रेमी बन गए थे, जिसमें उनके फूफा जी का बहुत हाथ था। अतुल जी ने एक छोटी सी ही उम्र में बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। अपने फूफा जी के बक्से में रखी सारी किताबें पढ़ ली थी। इस कहानी के द्वारा हमने यह भी जाना कि लेखक की स्त्री के प्रति अपार श्रद्धा है। उनका कहना है कि पुरुष को पुरुषार्थ सिखाने की जो पाठशाला है वो स्त्री है। वह कॉस्मोलॉजी के भी ज्ञानी हैं और विदेशों में वित्तीय प्रमुख का कार्य करने के कारण उन्होंने कई देशों में भ्रमण किया। इसके बारे में भी उन्होंने इस किताब में लिखा है। कई देशों के बारे में जानकारी आपको इसमें मिलेगी। कहानी अतुल, प्रभा और उनकी माँ और 2 बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है। किस तरह उनके हँसता खेलता परिवार जो है वो कोरोना की चपेट में आ जाता है और उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। लेखक का शादी के सालों बाद भी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, उसको एक प्रेमिका की तरह चाहना और उनका एक दूसरे के मौन को भी समझना आपको एक सुंदर अनुभूति प्रदान करता है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी-सी नानुकुर के बाद अतुल और प्रभा की शादी हो जाती है और जहाँ एक तरफ इस कहानी में सास-बहू का आपसी प्रेम और विश्वास दिखाई पड़ता है, वहीं हम मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच संघर्ष को भी बहुत अच्छे से देख पाएँगे। प्रभा जो इसमें की नायिका हैं, बहुत ही विनम्रता, सरलता, सेवा भाव की प्रतिमूर्ति हैं, परंतु पूजा पाठ से बहुत दूर दिखाई पड़ती हैं। यह किताब जहाँ परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, समझ, विश्वास की बातें करती है, वहीं लेखक के बड़े भाई की भी बात करती है, जो कि एक कंजूस और लालची व्यक्ति हैं, क्योंकि वह घर को हड़पना चाहते हैं। ये कहानी कोरोना की विभीषिका और सबकी जीवन शैली में आए परिवर्तन को भी बड़े अच्छे से बताती है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने कोरोना में झेला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना शुरू किया और सैनिटाइज़र आदि की बातें हमें इसमें करती हुई दिखाई देती है। कहीं इसमें डॉक्टर और केमिस्टों का जो रोल रहा, पैथ लैब जो है, लोगों की चांदी करती हुई दिखाई देती है। कहीं कोरोना की विभीषण स्थिति और सिलेंडरों की दलाली किस तरह से लाखों में एक सिलेंडर मिल रहा था और सुनसान सड़कें, राजनीतिक दलों की सोच कि किस तरह से उन्होंने कोरोना को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। लेखक जो है इसमें हमें दिखाई देता है कि वो धार्मिक कर्मकांडों से बहुत दूर है और वो उनके खिलाफ दिखाई देता है। परंतु आप इस कहानी के जब अंत में जाते हैं तो वही लेखक जो है वो सारे कर्मकांड करता हुआ दिखाई भी देता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कर मरता क्या ना करता। जब मनुष्य के पास कोई और चारा नहीं रह जाता, उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वह आखिरी दरवाज़ा जो है वो धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों को ही सोचता है कि चलो इसके द्वारा ही अपनी परेशानियों का हल हो जाएगा।
संक्षेप में कहा जाए तो यह एक सुंदर प्रेम और पारिवारिक कहानी का मिला-जुला रूप है, जो कभी आपको गुदगुदाती है, तो कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगी, तो कभी आपको रुला भी देगी। एक सुंदर रचना जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। तो अ, अगर आपको मेरा बस यही कहानी है, और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए, लगे कि को ये कहानी पढ़नी चाहिए, तो ज़रूर इसको ऑर्डर कीजिए। धन्यवाद।